सभी को प्रणाम। सुप्रभात। आज के इस सत्र में आज हम लोग वाटर हीलिंग एक दैवी विद्या को सीखने के लिए जानने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। ये आज हमारा पहला सत्र है। इस विशेष सत्र में इस नवरात्रियों के इस शुभ अवसर पर इस प्रकार के सत्रों का आयोजन सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो, इस आशा से हम लोग इस सत्र की आज की पहली कड़ी की शुरुआत करते हैं। यह वाटर हीलिंग, जल के द्वारा की जाने वाली हीलिंग बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर करने, एनर्जी को अपने अंदर समाहित करने की जो क्षमता है वह जल में है। जल के हम किस प्रकार किस किन तरहों से प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी विधियों की चर्चा आज हम लोग इस सत्र के दौरान करेंगे। जल, हमारा कहा गया है कि जल ही जीवन है। जिस प्रकार जल से ही इस सृष्टि का एक मूल आधार है जल, उसी तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में, हमारे लौकिक जीवन की समस्याओं को ठीक करने में, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने में भी यह जल दैवीय गुणों को हमारे भीतर लाने में हमें सहयोग प्रदान करता है। दैवीय जो क्षमताएं हैं, दैवीय जो मंत्र हैं, उनके प्रभाव को जल के माध्यम से हम अपने ऊपर अथवा तो अपने द्वारा हम किसी और को भी इसके द्वारा हम हीलिंग कर सकते हैं, उनके जीवन में भी उत्थान हो, इस प्रकार का प्रयास जल को माध्यम बना के कर सकते हैं। आइए हम लोग इस जल के माध्यम के द्वारा वाटर हीलिंग टेक्निक की तरफ आगे बढ़ें। उसके पहले जिस इस प्रकार की विद्याओं के लिए साथ हमारे जीवन में अपनी प्राण शक्ति, अपनी मन शक्ति का विकसित होना बहुत ही जरूरी है। जितना हमारी मन शक्ति, हमारी प्राण शक्ति विकसित होगी, उतना ही हम इस प्रकार की तकनीकी में सफल होंगे। क्योंकि इसमें यह कोई स्थूल विद्या नहीं होती है। इसमें आपकी सूक्ष्मता, आपकी एकाग्रता, आपकी सात्विकता, ये सबसे अधिक प्रमुखता रखती है। केवल कोरा ज्ञान इसमें कार्य नहीं आता है। बाकी और सारी विद्याएं और चीजों में आपको कुछ बाहरी फिजिकल जो विद्याएं हैं उनमें आपको बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे करना है, आप करेंगे तो आपके हाथों में आपकी कला पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन जितना एकाग्र होगा, जितना गहरे उतरेगा, और जितनी आपकी प्राण शक्ति, जितनी मन शक्ति आपकी मजबूत होगी, प्रभावी होगी, उतना ही आप इन हीलिंग टेक्निक्स का लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो वो विधियां विधियां ही बन के रह जाएंगी। आपको लगेगा कि हम इसका लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए अपने प्रभाव को, अपनी मन शक्ति, अपनी प्राण शक्ति को आपने प्रभावी नहीं बनाया है। जितनी प्राण शक्ति, मन शक्ति को प्रभावी बनाएंगे, उतना ही ये टेक्निक्स आपके लिए जीवन में सफलता के चार चांद लगाएगी, और उतना ही फास्ट आप अपने पेशेंट्स को भी रिजल्ट दे पाएंगे। तो आइए हम उनकी विधियों को सीखें। उसके पहले हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने के कुछ प्रयोग करें। प्रातः काल की वेला है, नवरात्रियों के दिन चल रहे हैं, सभी लोगों की साधना, सभी लोगों की मन स्थिति इस समय साधना में ही होगी। ऐसी स्थिति में अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने का प्रयोग हमारे लिए और भी प्रभावी होगा। सभी लोग सामूहिक रूप से जुड़े हुए हैं एक उद्देश्य को लेकर के। जब व्यक्ति किसी कार्य के लिए जुड़ा होता है तो उसका प्रभाव भी बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम होता है। तो आइए हम अपने भीतर प्राण शक्ति को भीतर की तरफ भरेंगे। सांसों को अपने भीतर धीरे धीरे भरना है, इस भावना के साथ कि हमारे भीतर इस नील गगन का जो नीले रंग में भावना की गई है प्राण शक्ति की, वह प्राण शक्ति हमारे भीतर आ रही है, हमारे भीतर भीतर समाहित हो रही है। हमारे नाभि तक वो प्राण शक्ति पहुंच रही है। और नाभि तक, क्योंकि हमारे शरीर का जो केंद्र है वो नाभि है। जो कुछ भी हम लेते हैं वो यहीं पर आता है, नाभि के पास ही यहीं आता है, मणिपुर चक्र पर आता है, और फिर वहां से पूरे शरीर में वितरित होता है। नाभि ही केंद्र है पूरे शरीर में वितरण का। इसीलिए शिशु जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो उसकी नाभि से ही कनेक्ट होता है,
और नाभि से ही पूरे शरीर को ऊर्जा वह प्राप्त करता है। तो हम भी अपने उस प्राण शक्ति को नाभि में खींचते हुए नाभि तक ले आएंगे और फिर उसे पूरे शरीर में वितरित होता हुआ अनुभव करेंगे। इस प्रकार का आपकी मन की कल्पना केवल कल्पना नहीं रहती है, वह मूर्त रूप लेती है। हमारे मन का जो हम कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या मन के सोचने से ही कुछ हो जाएगा। अरे मन के सोचने से ही सब कुछ हो रहा है। ये वास्तव में अगर हमारा मन प्रभावी हो तो मन का सोचना ही सृष्टि में परिवर्तन करता है। जितने भी तपस्वी हैं वो अपने मन से संकल्प करते हैं और वह संकल्प बाहर मूर्त रूप लेता हुआ दिखता है। बस जरूरत होती है मन की एकाग्रता की, मन की सात्विकता की। तो आइए हम अपनी एकाग्रता को, अपने सत्व गुण को बढ़ाने का अभ्यास करते हैं। मन के बल को समझते हैं। हमारे मन में जो अथाह शक्ति है, उस शक्ति पर विश्वास करते हुए उस मन को हम गाइड करते हैं कि हे मन, अब हम प्राण शक्ति को, इस नील गगन की प्राण शक्ति को अपने भीतर भर रहे हैं। तो सूक्ष्मता से उसको खींचते जाएंगे। आइए अपने श्वासों को भीतर की तरफ भरते हैं। आइए हम श्वासों को भीतर की तरफ भरते जाते हैं, भीतर की तरफ, अंदर की तरफ भरते हैं। एक नील आकाश में नीले रंग की वो प्राण शक्ति हमारे भीतर आ रही है, हमारे भीतर समाहित हो रही है। इस प्रकार भावना करते हुए श्वासों को भीतर नाभि केंद्र में, अपने हाथों को आप चाहें तो नाभि केंद्र पर भी लगा सकते हैं जिससे आपका मन एकाग्र हो। अथवा तो कुछ लोग एकाग्रता पूर्वक जिस भी स्थिति में है रह सकते हैं, नाभि केंद्र पर लगाएंगे तो आपका मन वहां एकाग्र होगा। आप महसूस करेंगे कि वो प्राण शक्ति आपके नाभि केंद्र पर आ रही है। आइए, जो लोग भी वीडियोस ऑन नहीं किए हैं उनसे भी निवेदन है, कृपया अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें। ये आपका मेन सेशन है। इस सेशन में आप लोग आए हैं और इसलिए आए हैं कि वे सारी चीजें आप अच्छे से सीख सकें। आमने सामने सब बैठते हैं तो एक अनुशासन भी लगता है, आप भी अच्छे से करते हैं। तो आइए सब लोग एक साथ में, जितने भी लोग हैं सब लोग एक साथ में यह प्रयोग करते हैं। अपने नाभि पर हाथ को रखते हुए श्वासों को भीतर की तरफ खींचते हैं। गहरा, खूब गहरा भरना है, लेकिन मन में भावना के साथ कि हमारी प्राण शक्ति, हम अपने प्राण शक्ति को, हम केवल सांस नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन के माध्यम से हम अपने भीतर प्राण शक्ति को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। वो प्राण शक्ति हमारे नाभि केंद्र पर आ रही है, फिर पूरे शरीर के रोम रोम में वितरित हो रही है, पूरे शरीर के रोम रोम में वितरित हो रही है। यह अभ्यास बहुत प्रभावी है, बहुत ही प्रभावी है। मैंने पिछले सत्रों में भी बहुत सारे ऐसे कराए, कई लोगों के अद्भुत अनुभव होते हैं। आप अगर जितनी एकाग्रता से करेंगे, अद्भुत अनुभव होता है इस प्राण शक्ति के प्रयोग का। तो आइए हम सब भी एकाग्रता पूर्वक करते हैं। श्वासों को भीतर भरते हुए नाभि केंद्र पर हाथों को रखें, फिर पूरे श्वास को, पूरी प्राण शक्ति को अपने रोम रोम में, अपने पूरे शरीर में वितरित होता हुआ महसूस करें। वो प्राण शक्ति हमारे एक एक सूक्ष्म रूप से एक एक अंग पे जा करके वहां उसको बल प्रदान कर रही है। वहां अगर किसी प्रकार की कोई रोग, कोई समस्या है तो उसको दूर कर रही है और वहां ऊर्जा को भर रही है।
ऐसी भावना करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालेंगे। श्वासों को बाहर निकालते समय भावना करेंगे कि जैसे जैसे श्वास बाहर निकल रहा है, कुछ काले कल्मश के रूप में हमारे शरीर से जो दोष है, जो बुराइयां हैं, जो भी कोई रोग है, जो कुछ भी है, सब धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहा है। हम हल्के हो रहे हैं, हम प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, हम सुगंध में हो रहे हैं, ज्ञान में हो रहे हैं। ऐसी भावना करते जाएंगे। साथ में मैंने आपको नियम बता दिया। अब साथ में थोड़ी देर तक यही अभ्यास करते जाएंगे। मैं भी बीच में नहीं बोलूंगा, आपको भी डिस्टर्ब ना हो। आप समझ गए होंगे। इसको करते जाइए, मन से भावना करते हुए। गहरे सांसों को भरते जाइए। नीले रंग की भावना करते हुए प्राण शक्ति के नाभि पर लाइए। पूरे शरीर में वितरित करिए। फिर थोड़े सांस को रोके रहिए। फिर धीरे धीरे कषाय कल्मश दोषों बुराइयों को धीरे धीरे उसको शरीर से अपने नाक सांस से बाहर निकालिए। यह अभ्यास कुछ बार, 7 बार, 10 बार एकाग्रता पूर्वक करते जाएंगे। अब अगला प्रयोग करेंगे इसी कड़ी में। अब भावना करेंगे कि आपके चारों तरफ एक प्राण शक्ति का एक घेरा, एक इंद्रधनुषी सप्तरंगी नीले रंग, फिर उसके बाद कई सप्तरंगों में बटा हुआ एक चारों तरफ आपकी ओरा मजबूत हो रही है। आपके चारों तरफ एक ओरा आपकी रक्षा कर रही है। बाहर से जो कुछ भी आता है, बुराइयां आती हैं, बाहर से जो कुछ भी आ रहा है गलत, उसकी वो ओरा रक्षा कर रही है। जैसे एक सुदर्शन चक्र आपके चारों तरफ एक प्रकाश में चलता रहे, तो आपके समीप कोई भी गलत चीज नहीं आ सकती। ऐसे ही वो ओरा आपके तरफ, आपके चारों तरफ एक घेरा बनाए हुए है। वो ओरा मजबूत हो रही है, वह ओरा घनी हो रही है। वास्तव में हर व्यक्ति की अपनी एक ओरा होती है। उस ओरा को हम जितने भावनात्मक रूप से चिंतन करेंगे, वह ओरा उतनी मजबूत होती है। वह हमें रोग से, चिंता से, भय से, हर चीज, हर समस्याओं से वो हमारी सुरक्षा करती है। वह इन स्थूल आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हमारे जीवन में, हमारी उन्नति में बहुत सहयोगी होती है। हमारा प्रभाव बढ़ाती है। हमारी एक चुंबकत्व आकर्षणी शक्ति भी हमारे अंदर बढ़ाती है। वह सूक्ष्म होते हुए भी अपना दिव्य प्रभाव रखती है। तो आइए हम महसूस करते जाएं। अब प्राण शक्ति को हमने बढ़ाया। महसूस करें कि हमारे बाहर जो हमारा आभा मंडल है, वह घना हो रहा है, वह विस्तार ले रहा है। हमारी आभा, हमारा तेज विकसित हो रहा है। हमारे सहस्रार चक्र के चारों तरफ एक ओरा, एक आभा घूम रही है। फिर धीरे धीरे सहस्रार चक्र से धीरे धीरे चेहरे पर भावना करेंगे। कंधा, फिर धीरे धीरे पेट, पैर, चारों तरफ एक ओरा घूम रही है। घनी ओरा के बीच में हम बैठे हुए हैं, सूक्ष्म रूप से नीले रंग में और फिर सप्त रंगों में परिवर्तित होने वाली यह ओरा हमारे चारों ओर घनीभूत हो रही है। आंखें बंद करके ऐसा अनुभव करते जाएं। बहुत आनंद आएगा। अगर इस प्रकार का अभ्यास रोज किया जाए, तो आपको इन बंद आंखों से अपनी ओरा दिखने लगती है। बस कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास करेंगे, तो आपको वो ओरा दिखने भी लग जाएगी। आइए 2-3 मिनट ऐसा अभ्यास करते हैं।
किसी को करते करते नींद आ रही हो तो वो सांसों को खूब गहरा तेजी से खींचे और छोड़ें, खींचे और छोड़ें। नींद का प्रमाद भाग जाएगा। और फिर शांत होके करते जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। सामूहिक रूप से सब लोग साथ में बैठ के कर रहे हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया है। नवरात्रियों के दिनों में हो रहा है, इसलिए और महत्वपूर्ण है। आइए इस नवरात्रियों में हम अपनी ओरा, अपनी आभा को मजबूत करें, जिससे जो भी हीलिंग हम सीखें उसका प्रभाव हमारे लिए और तेज हो। हम उसमें और फास्ट रिजल्ट अपने और दूसरों के लिए दे पाए। क्योंकि हमारी ओरा, हमारी आभा, हमारी प्राण शक्ति जितनी मजबूत होगी, हमारे द्वारा यह विद्या उतनी ही अच्छे से, उतनी ही तेज, उतने ही प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों को आपस में रगड़ते हुए इसे अपनी आंखों पर, अपने माथे पर और अपने पूरे शरीर में लगाएंगे। जो ओरा बनी है वो पूरे शरीर में एक बैलेंस अवस्था में आ जाए। किसी को शरीर के किसी अंग में कोई समस्या हो, किसी को घुटने का दर्द रहता है, किसी को कमर में है, या कभी किसी अंग में कोई समस्या लगे, तो इस प्रकार आप प्राण शक्ति को बढ़ा करके, ध्यान करके, आप इस प्रकार हाथों को रगड़ते हुए आप उस शरीर के उस अंग में थोड़ी देर तक, आधे मिनट, 1 मिनट तक ऐसे रखेंगे। आप देखेंगे 2-4 दिनों में ही आपके दर्द में, आपके जो भी समस्या उस जगह पर होगी उसमें आराम मिलने लगा है। कई बार तो पहली बार में ही आराम मिलने लगता है। आपकी एकाग्रता पर, आपकी श्रद्धा पर, आपकी जितना जितना प्रभावी ढंग से आप करेंगे, एकाग्र होके करेंगे, उतना जल्दी आपको आराम मिलेगा। वो प्राण शक्ति आपके हाथों से होते हुए उस अंग पर कार्य करती है और वहाँ जो भी समस्याएं होती हैं उसको ठीक करते जाती है। जिस प्रकार ऑपरेशन से वहाँ के दोषों को स्थूल रूप में निकाला जाता है, ऐसी प्राण शक्ति वहाँ पर ऑपरेशन करते हुए सूक्ष्म रूप से, बिना चीरे ऑपरेशन करके सूक्ष्म रूप से हमारे दोषों को उन अंगों से निकालती है। तो हाथों को इस प्रकार 10-15 मिनट जो भी अभ्यास हमने ध्यान का किया, प्राण शक्ति बढ़ाने का किया, उसको करते हुए अपने उस अंग पर लगा लेंगे, घुटने पर, कमर पर, जहां जिसको जो समस्या है। ये अभ्यास नियमित रूप से आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। जिन लोगों ने भी ये प्रयोग एकाग्रता पूर्वक किया होगा, उनको बहुत शांति, बहुत एक बल का एहसास हो रहा होगा। अंदर एक शांति, और ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, हम इस प्रकार की विद्या को सीखने के लिए उसके प्रभाव खुद हमारा मन महसूस होने लगता है कि हम उसको श्रेष्ठ रूप से कर सकते हैं, जान सकते हैं। जल शक्ति हमारे लिए इतनी प्रभावी है कि वह हमारे हर कार्यों को, हमारे भीतर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने में वह जल शक्ति बहुत तेजी से कार्य करती है। हमारे अंदर नेगेटिविटी है, अगर मान लीजिए कि आपके शरीर के किसी अंग में कोई परेशानी है, तो इसका अर्थ ये है कि उस जगह पर कोई नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को भी बाहर निकालने का एक सुंदर सा प्रयोग है। कैसे करना है आपको हम बताते हैं, आप उसको अभ्यास कर सकते हैं। उस निगेटिविटी को निकालने के लिए आप एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में पानी रखेंगे और उसमें नमक डालेंगे। कोई भी सादा नमक चलेगा, सादा नमक हो, सिना नमक हो, कोई भी होगा, नमक डालेंगे।
और फिर आप अपने शरीर के उस अंग में या पूरे शरीर के किसी अंग में जहां कोई समस्या है, आप जिस प्रकार कोई चीज खींच करके बाहर की तरफ ले आते हैं, ऐसे उस शरीर से हटाते हुए कि हम वहां से एक रोग और समस्या को उठा करके उस नमक पानी में डाल रहे हैं, वहां से उठा करके उस नमक पानी में डाल रहे हैं, उठा करके उस नमक पानी का जो घोल है उसमें डाल दे रहे हैं। तो उस अंग में जो निगेटिविटी होगी, वह निगेटिविटी जो है वह धीरे धीरे वहां से हटते हुए उस नमक और पानी का जो घोल है उस घोल में चला जाएगा। ऐसा कई बार ऐसा लोग अभ्यास करते हैं और बताते हैं कि कई बार जिनके शरीर में ज्यादा निगेटिविटी होती है, वह नमक पानी काला पड़ जाता है। ये दिखने में क्रिया बाहर से हल्की लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो सचमुच में निगेटिविटी करती है। जी मंजू दाला जी, बस ऐसे ही जो आपके जिस अंग में समस्या हो, जहां भी हो, उसको उस तरह से नमक उठाया, ऐसे ही ऊपर से, कोई जरूरी नहीं आप उस अंग को टच करें, उससे आधा एक इंच ऊपर से ऐसे उठाया और उस नमक पानी के मिश्रण में डाल दिया। ऐसे ही दूसरे के लिए आप करना चाहते हैं तो उसको भी चाहे बैठा दीजिए या लेटा दीजिए, उसके भी बॉडी से इस प्रकार उसके नेगेटिविटी को खींचिए और डाल दीजिए। आपके घर में कोई कोई है, कोई पेशेंट हैं जो लेटे रहते हैं, बीमार रहते हैं, वो लेटे रहने दीजिए। आप सुबह सुबह रोज ये प्रयोग करिए। एक नमक पानी का घोल किनारे रख दीजिए और उनके पूरे बॉडी से खींचते हुए एक नेगेटिविटी को ऐसे उठाइए और उस नमक पानी में डाल दीजिए, नेगेटिविटी को ऐसे उठाइए और नमक पानी में झाड़ दीजिए, फिर अपने हाथों को भी झाड़ दीजिए। और एक दूसरा नमक पानी का घोल रखिए। उसमें क्या करना है, जब सब झाड़ दीजिए सब कुछ, तो आप अपने हाथों को जा करके वहां पर अच्छे से उस नमक पानी से धो लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी आपके हाथों में चिपक जाती है। ये स्थूल आंखों से दिखती नहीं है लेकिन चिपकती है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि जब नमक पानी से आप अच्छे से धो लिया, आपने पूरा खींच लिया, तो आप अपने हाथों को लास्ट में दूसरे वाले नमक पानी से, उस नमक पानी को टच नहीं करना है क्योंकि उसमें तो नेगेटिविटी आ गई है, दूसरा एक ताज़ा नमक पानी दूसरा रखेंगे, उससे हाथों को आप अच्छे से धो लेंगे। इससे आपके हाथों में कोई नेगेटिविटी चिपकी होगी तो जल, वो उस नेगेटिविटी को, जल और नमक का घोल उस नेगेटिविटी को खींच लेगा। तो ये एक प्रयोग है। कल मैं थोड़ा सा और भी इसके बारे में आपको और विस्तार से चीजें बताऊंगा।